हेलो दोस्तों, आज हम फिर से बुद्ध और उनका धम्म, जिनके लेखक है बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, और इनका हिंदी अनुवाद किया हुआ है भदंत आनंद कौशल्यायन ने। चलिए आज हम टॉपिक देखेंगे मान, मन और मन के मेल। आदमी वही कुछ होता है जो कुछ उसका मन उसको बना देता है। सन्मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मन की साधना पहला कदम है। बौद्ध जीवन मार्ग में यह मुख्य शिक्षा है। हर बात में मन ही प्राथमिक है, मन ही मुख्य है। यदि कोई आदमी दुष्ट मन से कुछ बोलता है या करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी खींचने वाले पशु के पीछे पीछे। यदि आदमी स्वच्छ मन से कुछ बोलता है या करता है तो सुख उसके पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे कभी न साथ छोड़ने वाला छाया आदमी के पीछे पीछे। इस चंचल, अस्थिर, चौकसी करने में कठिन, समझाने में कठिन मन को बुद्धिमान आदमी ऐसे ही सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को। जिस प्रकार पानी से बाहर स्थल पर फेंकी हुई मछली तड़पती है, उसी प्रकार मार के बंधन से मुक्त होता हुआ यह मन तड़पता है, जिसे काबू में रखना कठिन है, जो चंचल है, जो हमेशा मौज ही खोजता रहता है। ऐसे मन को काबू में रखना अच्छा है। काबू में रखा हुआ मन सुख देने वाला होता है। अपने आप को एक द्वीप बनाओ, परिश्रम करो। जब तुम्हारे मन में मेल का नाश हो जाएगा और तुम निर्दोष हो जाओगे तो तुम निर्वाण को प्राप्त हो जाओगे। जिस प्रकार सुनार थोड़ा थोड़ा करके चांदी के मेल को दूर कर देता है, उसी प्रकार बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि थोड़ा थोड़ा करके अपने चित्त के मेल को दूर कर दे। जिस प्रकार लोहे से उत्पन्न हुआ जंग लोहे को ही खा जाता है, उसी प्रकार पापी के अपने कर्म उसे दुर्गति तक ले जाते हैं। लेकिन सब मलों से भी बढ़कर मल है। अविद्या सबसे बढ़कर मल है। एक भिक्षु, इस मल का त्याग कर निर्मल हो जाओ। जो आदमी कौवे की तरह निर्लज है, शरारती है, दुस्साहसी है, दुष्ट है, उसके लिए जीवन सहज है। लेकिन जो आदमी विनम्र है, सदैव पवित्रता को खोज में रहता है, अनासक्त है, शांत है, निर्मल है, बंधन मुक्त है, ऐसे आदमी के लिए जीवन सहज नहीं होता। जो आदमी जीव हिंसा करता है, जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है, जो परस्त्री गमन करता है, जो आदमी शराब आदि नशीली चीजें पीता है, वह यही इसी संसार में अपनी कब्र अपने आप खोदता है। हे आदमी, इस बात को जान ले कि असंयति की हालत अच्छी नहीं रहती। सावधान रहे कि लोभ और पाप कर्म तुम्हें चिरकाल तक दुख में ही न डाल रहे। संसार किसी को कुछ देता है तो या तो श्रद्धा से देता है या खुशी से देता है। यदि आदमी दूसरे को मिलने वाले पानी या भोजन को देखकर जलता है तो उसको न दिन को शांति मिल सकती है न रात को। जिसके मन में ऐसी भावना नहीं रही है, जड़ मूल से जाती रही है, वह दिन को भी शांति से रहता है और रात को भी शांति से रहता है। राग के समान आग नहीं और लोभ के समान बाढ़ नहीं। दूसरों के दोष आसानी से दिखाई देते हैं, अपनी कठिनाई से। आदमी दूसरों के दोषों को तो भूसे की तरह उड़ाता है, किंतु अपने दोषों को वैसे ही छिपाता है जैसे दुष्ट जुआरी गोटी को। जो आदमी दूसरों के दोष ही देखता रहता है और स्वयं सदा चिढ़ा ही रहता है, उसकी तृष्णा बढ़ती ही जाती है और वह तृष्णा के नाश से बहुत दूर है। सभी पापों से बचो, कुशल कर्म करो, अपने विचारों को शुद्ध रखो, यही बुद्ध की शिक्षा है। स्वयं और स्वयं पर विजय। यदि स्वयं है तो आदमी को स्वयं विजयी होनी चाहिए। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। आदमी स्वयं ही उसका मालिक है, दूसरा कौन मालिक हो सकता है। यदि आदमी अपने आप को संयत रखता है तो वह दुर्लभ स्वामित्व को प्राप्त करता है। जो मूर्ख औरतों के, श्रेष्ठों के अथवा शिलवानों के शासन को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है और झूठे सिद्धांतों का अनुकरण करता है, तो जिस प्रकार बांस के फल उसके अपने विनाश का ही कारण बनते हैं, उसी प्रकार उस आदमी के कर्म उसके अपने विनाश का ही कारण बनते हैं। आदमी अपने आप ही पाप कम करता है, अपने आप ही उसे मेला होता है, अपने आप ही पाप कम से विरत रहता है, अपने आप ही उससे शुद्ध होता है। शुद्धि अशुद्धि प्रत्येक की व्यक्तिगत बात है, एक दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता। जो सुंदर ही सुंदर देखता
होता है जो इंद्रियों में असंयत है, जो संतुलित भोजन करने वाला नहीं है, जो आलसी होता है और जो दुर्लभ होता है, उस आदमी को उसके अपने असंयमित कर्म ही ऐसे उखाड़ देते हैं जैसे हवा दुर्बल पेड़ को। जो सुंदर ही सुंदर नहीं देखता रहता है, जिसकी इंद्रियां संयत है, जो संतुलित भोजन करने वाला है, जो श्रद्धावान है, तथा वह उसी प्रकार पछाड़ नहीं खा सकता जैसे वायु से पर्वत। यदि आदमी को स्वयं पर प्रेम है तो उसे स्वयं पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले स्वयं को ही ठीक मार्ग पर लगाए, तब दूसरों को उपदेश दे। बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि कोई ऐसा अवसर न दे कि दूसरे ही उसे कुछ कह सुन सके। अपने आप को ही काबू में रखना कठिन है। यदि आदमी जैसा उपदेश दूसरों को देता है, स्वयं उसके अनुसार चले तो दूसरों को काबू में रख सकता है। स्वयं को ही काबू में रखना कठिन है। आदमी स्वयं पाप करता है, स्वयं भोगता है, स्वयं ही वह पाप से विरत रहता है और स्वयं ही परिशुद्ध होता है। शुद्धि और अशुद्धि दोनों ही व्यक्तिगत है, कोई एक किसी दूसरे को परिशुद्ध नहीं कर सकता। एक आदमी युद्ध में हजारों लाखों को जीत ले, एक आदमी अपने आप को जीत ले, वही सच्चा संग्राम विजयी है। यदि आदमी जैसा उपदेश दूसरों को देता है, स्वयं उसके अनुसार चले तो वह दूसरों को काबू में रख सकता है। स्वयं को ही काबू में रखना कठिन है। निश्चय से आदमी स्वयं का रक्षक है, दूसरा कौन रक्षक हो सकता है? यदि आदमी स्वयं अपनी रक्षा करता है तो वह ऐसे रक्षक को प्राप्त करता है जिसके समान रक्षक मिलना दुर्लभ है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।